हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एडवांस चेक किस तरीके से मार्क में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांस चेक क्या होता है। कई बार हम अपने सप्लायर्स को या फिर हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमें एडवांस में चेक दे देते हैं जिसमें कोई डेट नहीं होती, कोई अमाउंट नहीं होती, सिर्फ एक साइन चेक होता है जो हम अपने सप्लायर को दे देते हैं या आपका सप्लायर से आप रिसीव करते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी अगर बिल जनरेट होता है तो आप उसके अगेंस्ट उस बिल के अगेंस्ट वो चेक आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी आउटस्टैंडिंग क्लियर करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्क में हम एडवांस चेक किस तरीके से रिसीव करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं अकाउंट्स में, उसके बाद हम जाते हैं चेक डिसऑनर और एडवांस में। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एडवांस चेक सप्लायर्स या फिर एडवांस चेक कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर से कोई चेक एडवांस में रिसीव करते हैं तो आप एडवांस चेक कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप अपने सप्लायर को एडवांस चेक दे रहे हैं तो हम एडवांस चेक सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। यहाँ आपके पास आपके डेटर्स की लिस्ट ओपन हो जाती है, यानी आपकी कस्टमर्स की लिस्ट ओपन हो जाती है। आपने किसका चेक रिसीव किया है, मान लीजिए हम नराला फार्मा से कोई चेक रिसीव करते हैं। यहाँ हम अपने चेक का नंबर डालते हैं 5 6। यहाँ पे आप चेक नंबर डालेंगे जो भी आप चेक रिसीव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी हमने नराला फार्मा के अदर डिटेल्स में लेजर में जो भी आपने डिटेल्स डाली हुई होती हैं बैंक की, वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू और डिलीट। न्यू, डिलीट और प्रिंट का, यानी कि अगर आप कोई न्यू चेक रिसीव कर रहे हैं तो आप इसे न्यू करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग चेक है जिसे आप अब डिलीट कर रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अभी हम न्यू रिसीव करते हैं। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। सेम, अगर आप चेक प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं कराना चाहते हैं तो नो कर देंगे। और अब हम इसे सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे निराला के पहले एक भी चेक हमारे पास नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने अपना एक चेक रिसीव किया, यहाँ आप देख सकते हैं निराला से हमें जो भी चेक रिसीव हुए हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। जब भी हम सेल बिल जनरेट करेंगे निराला से, हम अपना बिल सेव करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सेव करते ही यहाँ पे आपके पास चेक की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आप अपना चेक नंबर डाल सकते हैं कि आप कौन सा यहाँ पे जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक चेक रिसीव है एडवांस में। अब यहाँ पे अब जो भी जिस चेक के अगेंस्ट भी इस पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। बैंक नेम, ब्रांच, आप कौन से बैंक में इसे डिपॉजिट कराना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच में, और इसे आप सिंपली सेव कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ये सेव होता है ये ऑटोमेटिकली चेक क्लियर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो था जब हम अपने कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं। अब हम देखते हैं जब हम अपने सप्लायर्स को चेक पे करते हैं उस केस में ये किस तरीके से काम करता है। सेम, हम अकाउंट्स में जाते हैं, चेक एडवांस में जाते हैं और अब हम सेलेक्ट करेंगे एडवांस चेक सप्लायर्स। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी सप्लायर्स की लिस्ट आपके पास ओपन हो जाती है। जैसे आप रनमैक्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक चेक देते हैं, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी चेक नंबर यहाँ पे दे रहे हैं अपना, आप यहाँ पे चेक नंबर टाइप करेंगे। अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ भी आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं, न्यू, डिलीट और प्रिंट का। अगर ये न्यू चेक है तो आप न्यू से एंट्री करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग चेक है आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, और आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। सेम, आप अगर चेक प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसे येस करेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ आपका चेक जो है यहाँ पे शो हो जाता है, जितने भी चेक्स आपने सप्लायर को दिए हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट। जब भी हम परचेज करेंगे
जैसे ही आप अपना बिल सेव करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास विंडो ओपन हो गई है। जो भी आपने चेक इशू किया है, आपको आपके पास यहाँ पे चेक की लिस्ट ओपन हो जाती है। आप जिस भी चेक के अगेंस्ट उस पेमेंट को एडजस्ट कराना चाहते हैं, आप यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ पे बस बिल का अमाउंट, डेट, अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे सिंपली एंटर करते हैं और ये चेक क्लियर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा मार्ग में एडवांस चेक किस तरीके से रिसीव और पे किया जाता है। इसके अलावा मार्क में एक एडवांस फीचर भी है एडवांस चेक से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जब तक आपका कस्टमर आपको एडवांस चेक ना दे नहीं देता तब तक उसकी बिलिंग ना हो, तो आप उस पर ये बाउंडेशन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप जाते हैं मास्टर्स में, मार्क सेटअप में, कंट्रोल रूम में, और यहाँ आप सर्च करेंगे एडवांस चेक। यहाँ आपके पास विंडो ओपन होती है। यहाँ अगर आप सिर्फ सेल और सेल में जो चेक रिसीव और इशू है वो आप सेल और परचेज दोनों में ये कंडीशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोथ कर सकते हैं। सिर्फ सेल पे चाहते हैं तो आप एस सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ परचेज में चाहते हैं तो आप पी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सेल में करते हैं। इसके बाद आता है नो सेल अलाउड विदाउट एडवांस चेक। यहाँ आप इसको येस कर देंगे, यानी कि आप जब तक आपके पास एडवांस चेक रिसीव नहीं होता आप उस कस्टमर की बिलिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप इसे सेव कर लेंगे। अब आप जब भी कोई बिल जनरेट करते हैं तो ये आपसे एडवांस चेक पूछेगा। अगर आपके पास एडवांस चेक है, आपने रिसीव किया है, तो आप यहाँ पे उसका एडवांस चेक टाइप करेंगे और बिलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर आपको बिलिंग नहीं करने देगा। थैंक यू।